अस्सलाम वालेकुम। जैसे ही मैम ने क्वेश्चन पूछा कि टेल समथिंग अबाउट एंडोजेनेटिक एलोपेशिया इन विमेन। अच्छा, देखो जो एंडोजेनेटिक एलोपेशिया विमेन के अंदर होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है मेन से। किस तरीके से वो मैं आपको बता दूँ, होता है ये भी फेमिलियल ही है, लेकिन फेमिलियल के साथ साथ फीमेल्स में जो है ना इंसुलिन रेजिस्टेंस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिसको हम PCOS बोलते हैं, उसकी वजह से भी हेयर लॉस होता है। तो यार जो सबसे पहले कॉमनली साइन एंड सिम्टम देखा जाता है ना, वो ये देखा जाता है कि ग्रेजुअली थिनिंग हो रही होती है क्राउन एरिया से। मैन का पैटर्न क्या होता है, हेयर लाइन क्राउन, इनकी क्राउन में थिनिंग होती है। दूसरा, जो दरमियान से मांग होती है ना, उनकी चौड़ी होना शुरू हो जाती है, वाइडनिंग, जिसको कि हम टिपिकली क्रिसमस ट्री पैटर्न स्पेसिफिक एक नाम दिया गया हुआ है, वो हम बोलते हैं कि चौड़ा होना शुरू हो गया। अब इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा ये होता है कि वीमेन के अंदर, जिनके अंदर PCOS होता है, उनके अंदर होता क्या है कि DHT बढ़ गया। जो मैन के अंदर कॉज थी कि DHT, वही वीमेन के अंदर कॉज है DHT। इसमें हम करवाते क्या है कि नॉर्मली हम जो है ना ट्राइकोस्कोपी जब करते हैं, तो ट्राइकोस्कोपी के अंदर हमें वही टिपिकल फीचर्स भी मिल रहे होते हैं कि जनाब पेरीफोलिकुलर हेलोज मिल रहे हैं, थिनिंग मिल रही है बालों की, और इंक्रीज हेयर डायमीटर डाइवर्सिटी के मतलब डिफरेंट हेयर जो डिफरेंट डायमीटर्स के हैं ना, वो पड़े हुए मिल जाएंगे। एक और चीज़ ये है कि जिस तरह मेन के अंदर नॉर्वुड स्केल है ना, विमेन के अंदर लुडविग क्लासिफिकेशन होती है कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 थिनिंग ओवर द टाइम जिस तरह डिफ्यूज होते होते इफेक्ट करना शुरू कर देती है, हम उसको क्लासीफाई कर देते हैं। इन्वेस्टिगेशंस क्या करवाएंगे हम, कि व्हाट आर द टेस्ट, व्हाट आर द लैब टेस्ट विच वी नीड टू डू। तो इसमें जो लैब टेस्ट करवाते हैं वो मोस्टली सीरम टेस्टोस्टेरोन, DHEAS, ये टेस्ट करवाते हैं। इसके अलावा जो मैं मोस्टली देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि यार PCOS को सबसे पहले रूल आउट करो। इंसुलिन रेजिस्टेंस अगर आई हुई है तो वो देखो। दूसरा, ओबीज विमेन में देखो, बिकॉज उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो द टाइम बन जाती होती है। और इसके अलावा टेस्ट में प्रीटी मच यही आते हैं, ट्राइकोस्कोपी करवा लो, ये वाले टेस्ट। हाँ, PCOS की विमेन के अंदर जो डेफिशिएंसीज होती हैं, सीरम आयरन, जिंक, ये सब कुछ, ये भी बहुत ज़्यादा होती हैं। अब आ जाए ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ट्रीटमेंट में जो मेन से डिफरेंट होता है ना, इनमें हम नॉर्मली विमेन के अंदर मिनॉक्सिल 2% से शुरू करवाते हैं, 5% पे डायरेक्ट नहीं जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट कि DHT को किस तरह काम करना है। DHT में हम जो इनके अंदर एंटी एंड्रोजन्स यूज़ करवाते हैं ना, वो हम फिनेस्टेड और ड्यूटेस्टेड जो है ना, बहुत रेयरली, और मैं तो यूज़ ही नहीं करवाता है, बिकॉज ये चाइल्ड बेयरिंग एज जो विमेन होती है उनके अंदर ये हार्मफुल होता है। जो हम यूज़ करवाते हैं वो मोस्टली स्पाइरोनोलैक्टोन, 20 to 50 mg के दरमियान कोई डोजेज होती है, उसी को यूज़ करवाते हैं। और इसके अलावा मोस्टली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही कर रहे होते हैं कि कॉज को रूल आउट कर रहे होते हैं कि यार कॉज पीछे PCOS तो नहीं है, बिकॉज मोस्टली विमेन के अंदर PCOS ही कॉज बनता है आगे जाके उसके लिए एंडोजेनेटिक एलोपेशिया के लिए। तो PCOS को अपना रूल आउट करो, क्योंकि PCOS की जो